पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें शिष्य ने, साउंड बंद कर दीजिए सब लोग। इसमें शिष्य ने आचार्य से 7 प्रश्न किया था। उसमें से कुछ प्रश्न का उत्तर कि बंधन क्या है, अनात्म बंधन। अरे अरविंद गौर जी साउंड बंद कर दीजिए। हाँ, तो बंधन क्या है तो बताया गया कि अनात्म योगात् परमात्मनस्तौ यनात्म बंधस ततएव संसृति, ये सब बताया गया। अनात्म बंधन है। और अनात्मा आत्मा का विवेचन के विषय में भी प्रश्न किया था। अनात्मा का तो निरूपण कर दिए, उससे अतिरिक्त आत्मा है। आत्मा का क्या स्वरूप है, अब इसको यहाँ दिखाना आरंभ करेंगे। श्लोक नंबर 125 तक अनात्मा का निरूपण पूरा हो चुका है। अनात्मा कौन है इसका निरूपण हो गया। अब आगे देखिए, आत्मा का निरूपण किया जाएगा। श्लोक नंबर 126, पहले टीका में चलेंगे। एवं अनात्मानं निरवशेषम उक्त्वा, अनात्मा को बता करके, क्या थोड़ा सा बताए, बोले नहीं पूरा का पूरा, निरवशेष, यानी कुछ बताना अवशेष नहीं बचा, कुछ बताना बाकी नहीं रहा, सब का सब बता दिए। इस पूरी तरह से निरवशेष रूप से अनात्मा का निरूपण करके, कथन करके एक प्रश्न किए थे। और परमः का आत्मा, कोसौ अनात्मा परमः का आत्मा, अनात्मा क्या है, परमात्मा कौन है। अब ये जो परमात्मा है, परमात्मा कौन है, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ कर रहे हैं। परमः का आत्मा इति प्रश्नस्य उत्तरम वक्तुम आरभते। परमात्मा कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ करें अथेति। श्लोक नंबर 126 देखिए। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद् विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्त कैवल्यमश्नुते। अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब तुम्हारे लिए, अथ यानी इसके अनंतर, अनात्मा का निरूपण करने के अनंतर, अनात्मा का कथन करने के अनंतर, ते यानी तुभ्यम तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए, संप्रवक्ष्यामि तुम्हारे लिए बताऊंगा। यहाँ आचार्य और शिष्य तो माध्यम है, सभी जिज्ञासुओं के लिए, तुम्हारे लिए मतलब सभी जिज्ञासुओं के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना है को तो गुरुजी ने शिष्य को बताया मेरा क्या लेना देना इससे। अरे मेरा क्या लेना देना नहीं, हम लोगों से ही लेना देना, हम लोगों के लिए ही बता दें। तो यानी तुम्हारे लिए मतलब जिज्ञासु के लिए। संप्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से प्रवचन करूँगा, यानी विवेक करके बता दूंगा, अनात्मा से अलग करके। स्वरूपम परमात्मना, परमात्मा का स्वरूप मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। नहीं तो फिर तुम्हें भी जैसे अर्जुन को शंका हो गई थी कि व्यामिश्रेणेयो वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयो हम आपनुयाम।
अर्जुन को शंका हो गई कि आप तो ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो, अब मुझे लगाना चाहते हो कर्म योग में। प्रशंसा किसी और की कर रहे हो, लगाना कहीं दूसरी जगह है आपको। इसलिए आप ये जो मिली जुली वाणी है ना, उसको बोलना बंद करिए और ऐसा एक श्रेय का साधन बताइए कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। एक ही ऐसा मार्ग बता दीजिए। व्यामिश्रण वाक्यों न बुद्धि मोह यसियों में तदेकम वद निश्चित। एक का ऐसा निश्चय करके बोलो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो मतलब मिली जुली वाणी नहीं यहाँ बताई जाएगी। यद्यपि वहाँ भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था, किंतु कोई चीज़ जो है इतनी गूढ़ बात पहली बार सुनने पर तात्पर्य ग्रहण नहीं हो पाता। धीरे धीरे तात्पर्य का ग्रहण विचार करने से होता है। तो मिली जुली वाणी जो है ठीक नहीं रहती। मेरे साथ एक महात्मा प्रस्थानत्रयी मेरे साथ ही पढ़ा था, तो वो भी बहुत अच्छा विद्वान था। प्रस्थानत्रयी पढ़ा, अच्छा विद्वान था, मेरे साथ ही पढ़ा था। तो महात्मा बाद में जब गया, उसके गुरुजी ने उसको खेती बाड़ी देखने के लिए लगा दिया। एक आश्रम था उनके, एक कुटिया, कई बीघा जमीन थी, वहाँ लगा दिया। तो हम लोगों ने पूछा और स्वामी जी से, उनके गुरुजी से, महाराज जी वो महात्मा तो इतना बड़ा विद्वान है, उसको वहाँ कैसे लगा दिए खेतों में? तो उनके गुरुजी ने बताया ये विद्वान तो है, लेकिन ये जो बोलता है ना साफ नहीं बता पाता। भाई अब पढ़ लिया है तो पढ़ना तो मुख्य क्या है, अपनी साधना के लिए पढ़ा है, लेकिन दूसरे को बताना हो थोड़ा स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। और ये जो है थोड़ा साफ नहीं बता पाता, थोड़ा हकला इधर उधर करके बोलता है, तो ठीक से समझ नहीं पाता सामने वाला। इसलिए इसको यहाँ रखा हो, थोड़ा सेवा भी करेगा, अपनी साधना भी करेगा। तो ऐसा वो बताए थे। तो मतलब क्या है, कोई भी चीज़ हो साफ साफ बताएंगे तो व्यक्ति को समझ में आता है। इसलिए यहाँ कह रहे अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब तुम्हारे लिए मैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, यानी प्रकृष्ट रूप से, वक्ष्यामि यानी कहूँगा, तुम्हारे लिए बताऊँगा। क्या बताओगे? संसार को बताओ क्या? संसार तो बहुत बता दी। अनात्मा का एक निरूपण किए, बोले नहीं, स्वरूपम परमात्मनः, जो परमात्मा है उसके स्वरूप को बताऊँगा। जड़ से विलक्षण जो परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप है, उस स्वरूप को बताऊंगा, है ना। उत्कृष्ट स्वरूप ही नहीं, उसका फल भी, उसको जानने का फल भी बहुत उत्कृष्ट है। यद विज्ञाय नरो बंधात, जिसको जान करके नरह, देखो नरह शब्द का अर्थ क्या होता है? नरह का अर्थ ये नहीं समझना कोई भी मनुष्य, मनुष्य तो अर्थ ही सामान्य रूप से मतलब, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ होता है न रमते इति नरः, जो विषयों में रमण न करे वही है वास्तव में नर, है ना। नहीं तो बाकी तो वहाँ नर, विकल्प से नर है। विषयों में रमण करने वाला समझ लो वहाँ नर है, विकल्प से नर है। उसके मनुष्य होने में कोई जो है निश्चय वाली बात नहीं है। तो जो विषयों में रमण न करे वही नर। तो जिस परमात्मा के स्वरूप को जान करके नर मनुष्य बंधान मुक्त, बंध से मुक्त हो करके, बंधन क्या है? अनात्मा रूपी बंधन, अनात्मा रूपी बंधन में तादात्म्य करके दुख का अनुभव कर रहा है। तो उस अनात्मा रूपी बंधन से मुक्त हो करके कैवल्यम अश्नुते, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, उसका अनुभव करता है, साक्षात अनुभव करता है। अश्नुते प्राप्त कर लेता है, व्याप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। टीका में देखिए, अथ शब्द अनात्म प्रतिपादनानंतर्यार्थक। अथ शब्द के तो वैसे 8 अर्थ होते हैं। प्रारंभ अर्थ होता है, मंगल अर्थ होता है, अनंतर अर्थ होता है, प्रतिज्ञा अर्थ होता है, प्रश्न अर्थ होता है, समुच्चय अर्थ होता है, संपूर्ण अर्थ होता है ना, समुच्चय। ये सब 8 अर्थ ऐसा आता है। यहाँ क्या अर्थ शब्द का अर्थ है? यानी इसके अनंतर,
अनात्मा के प्रतिपादन के अनंतर अनात्म प्रतिपादनानंतर्यार्थकः अथ शब्द, यह अथ शब्द अनात्मा के प्रतिपादन के अनंतर अर्थ वाला है, यानी उसके बाद, अनात्मा के प्रतिपादन के बाद। यत् परमात्मा स्वरूपम विज्ञाय, जिस परमात्मा स्वरूप को जान करके, मतलब साक्षात्कृत्य, साक्षात्कार करके, नरः मतलब विद्याधिकारी पुरुष, ज्ञान का अधिकारी जो पुरुष है, बंधात मतलब अहंकारादि देहांतात् बंधात मुक्त है, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत बंधन से मुक्त हो करके। बंधन से मुक्त होने का क्या मतलब है? कोई एकदम स्थूल ऐसा रस्सी जैसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ रस्सी जैसा बंधन नहीं दिख रहा है, इसलिए कह रहे कौन सा बंधन? त्यक्त तादात्म्य अध्यास है। जो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत उपाधि है, उनमें तादात्म्य अध्यास हो गया है, दृढ़ आधा, यही मैं हूँ, तादात्म्य अध्यास, यही मैं, तद्रूप का अध्यास, यही मैं हूँ। उस अध्यास तादात्म्य अध्यास को त्यक्त यानी छोड़ करके कैवल्यम, कैवल्य को प्राप्त कर लेगा, केवली भाव शुद्ध आत्म रूप में स्थित हो जाएगा। सर्वोपाधि संबंध विनिर्मुक्तत्वेन, सभी उपाधियों के संबंध से विमुक्त रूप से जो है केवल दृग रूपत्वम, केवल ज्ञान रूपता, यानी निर्भेद सच्चिदानंद रूपत्वम च, भेद से, सकल भेद से रहित जो सच्चिदानंद रूपता है, सच्चिदानंद रूपता उसका अश्नुते च, अश्नुते यानी प्राप्नोति, अनुभवत, अनुभव कर लेता है। ऐसे जो परमात्मा का रूप है, जिसको जान करके बंधन से मुक्त हो जाता है, वही तुम्हारे लिए ते यानी तव संप्रवक्ष्यामि, तत्परमात्मन स्वरूपम याथात्म्यम ते तव संप्रवक्ष्यामि, सम्यक स्पष्टम प्रकर्षेण विस्तरेण वक्ष्यामि। सम्यक रूप से, स्पष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, विस्तार से, वक्ष्यामि यानी कथयिष्यामि, तुम्हारे लिए मैं कथन करूँगा। इस आत्मा के स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाओ। आत्मा, ये तो हो गई प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा करके शांत हो जाए ये तो विरुद्ध बात हो जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा करने के अनंतर अब अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, चलिए तो आत्मानं वक्तुम प्रक्रमते, प्रतिज्ञा कर लिए, अब आत्मा का निरूपण करना आरंभ करते अस्ति। श्लोक नंबर 17, 127 नंबर वाला श्लोक, 127, पेज नंबर 86। देखिए पहले श्लोक का उच्चारण। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य महं प्रत्ययलंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य, कोई तो ऐसा है जो स्वयं नित्य रूप है। अस्ति कश्चित्, कुछ तो, कोई तो ऐसा है। यहाँ कोई तो ऐसा है कहने का क्या मतलब? कोई तो ऐसा है कहने का ये मतलब है कि वह न तो शब्द का विषय है न बुद्धि का विषय है। बुद्धि जो है साक्षात उसका प्रकाशन नहीं कर सकती, साक्षात जो है बुद्धि उसका प्रकाशन नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए बुद्धि वृत्ति का भी विषय नहीं है, मतलब वो ज्ञान का भी, वृत्ति व्याप्ति तो मानते हैं, मतलब ज्ञान का विषय नहीं है, फल व्याप्ति नहीं मानी जाती। तो ज्ञान का भी विषय नहीं है और जो शब्द का भी विषय नहीं। शब्द भी जो है शक्ति वृत्ति के द्वारा, जैसे हम लोग में व्यवहार करते हैं, वो शक्ति वृत्ति से माना जाता है। हर एक पद का एक अलग एक एक अर्थ होता है, तो शब्द सुनने से हमें अर्थ का भान होता है। लेकिन परमात्मा जो है किसी शब्द का वाच्य नहीं है, अवाच्य पद है।
इसलिए आकर कश्चित कोई तो है, एक कोई तो है जो स्वयं नित्यम, स्वयं नित्य है, स्वयं स्वयं प्रकाश है, स्वयं है, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाला। और नित्यम अहम प्रत्ययलंबन, नित्य जो है अहम वृत्ति में, अहम वृत्ति का आलंबन है, अहम वृत्ति का आश्रय है। अहम वृत्ति के साथ तादात्म्यापन्न हो करके जिसका भान होता है, मैं करके जो भान हो रहा है ना, वो शुद्ध स्वरूप का भान नहीं, बल्कि अहम वृत्ति के साथ मिल करके भान हो रहा है। इसलिए अध्यास भाष्य में जो शंका की कि वहाँ पे जो आया कि भाई ब्रह्म सूत्र ग्रंथ आरंभ करने की क्या आवश्यकता है, सभी लोग अपने को जानते ही है, संशय ही नहीं, सब किसी को संशय नहीं है, सब तो अपने आप को जानते ही है। तो वहाँ बताया गया जानते तो है लेकिन ठीक ढंग से शुद्ध रूप को नहीं जानते, उपाधि के साथ मिला करके जानते हैं, वो जानना कोई जानना नहीं है। इसलिए शुद्ध स्वरूप को जानने से, क्योंकि उसको जानने से ही अगर मुक्त हो जाते तो संपूर्ण शास्त्र प्रणयन बेकार हो जाता। जितनी भी साधना आदि का कथन हुआ है, कर्म उपासना ज्ञान योग सब के सब व्यर्थ हो जाते। ये तो अपने आप ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है ऐसे ही जान करके। इसलिए यहाँ बताया कि नित्य जो अहम प्रत्यय का आलंबन है, अहम वृत्ति के साथ तादात्म्यापन्न हो करके उस वृत्ति का आलंबन बन रहा है, अहम वृत्ति को भी वह सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। अवस्थात्रय साक्षी सन, और तीनों ही अवस्थाओं का वह साक्षी है, साक्षात देखने वाला, साक्षात जानने वाला, बिना किसी व्यवधान के जानने वाला है। व्यवधान नहीं, साक्षात जानता है। ऐसा होता हुआ पंचकोश विलक्षण, पांचों कोशों से वह अतिरिक्त है, पांचों कोशों का भी साक्षी है। ऐसा एक परमात्मा तत्व है। देखो इस तरह से निरूपण आरंभ किए। अब एक एक चीज को बताएंगे, साक्षित्व को दिखाएंगे, ज्ञान रूपता को दिखाएंगे, व्यापकता को दिखाएंगे, ये सब बताएंगे एक एक करके। तो अस्ति, देखिए तो टीका में, स्वयं यानी सत्ता स्फूर्ति विषय परानपेक्षा, जिसकी सत्ता और स्फूर्ति के विषय में जो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। सत्ता और स्फूर्ति जो है उसके सत्ता यानी और स्फुरण है करके जो ज्ञान होता है सत्ता, और स्फुरण यानी भान होना, स्फूर्ति यानी स्फुरण भान होना। जैसे घट का भान हुआ तो घट का स्फुरण हुआ, घट की स्फूर्ति हुई। तो सत्ता और स्फूर्ति के विषय में जो दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाला, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश को जानने के लिए किसी जगत के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जगत का प्रकाश वहाँ काम नहीं करता। अहम प्रत्यय लंबन, अहमाकार वृत्ति मन मन, अहमाकार वृत्ति वाला है मन, उस तत् मनस तत्तादात्म्यपन्नतया, मनस्तादात्म्य, हाँ मनस्तादा दीर्घ करना पड़ेगा, ता कर लीजिए, तदात्म्य नहीं तादात्म्य। तो अहंकार वृत्ति वाला, अहम वृत्ति कहाँ उठती है? मन में। अहंकार वृत्ति वाला जो मन, उस मनस तादात्म्यापन्नतया, उस मन के साथ तादात्म्यापन्न हो करके, मन के साथ एकीभूत हो करके, मिल करके, इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। अन्य में अन्य का अध्यास, अन्योन्याध्यास। जैसे अग्नि और लोहे का गोला, दोनों मिलित रूप में दिखाई पड़ते, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते, उसी को कहते देखो तादात्म्याध्यास। अन्य में दो धर्मी का अलग अलग नहीं दिखाई पड़ना, ये दो की जगह एक ही दिखाई पड़ रहा है। गोले के धर्म अग्नि में दिख रहे, अग्नि के धर्म गोले में दिख रहे हैं, तो हो गया धर्म का अध्यास। लेकिन दो धर्मी का एक दिखाई पड़ना, इसको कहते तादात्म्याध्यास। कहीं कहीं आएगा अन्योन्याध्यास और कहीं कहीं आएगा धर्मी अध्यास, तीनों एक ही बात है। तादात्म्याध्यास कहो, चाहे अन्योन्याध्यास कहो, चाहे धर्मी अध्यास कहो। अब जब दो धर्मी एक हो गए, एक ही जगह दिखे, जैसे यहाँ पे भी देखिए, शरीर और आत्मा, बुद्धि और आत्मा, इनका अन्योन्याध्यास है।
तो मतलब ये शरीर मेरा अलग है, मैं आत्मा मेरा स्वरूप अलग है, अज्ञान दशा में इस तरह से मालूम नहीं पड़ता है। शरीर के साथ तादात्म्य करके ही व्यक्ति व्यवहार करता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बालक हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। तो तादात्म्याध्यास को लेकर के शरीर आदि रूप अपने आप को मानता है। तो जब धर्मी का अध्यास हो गया, तो धर्म का भी अध्यास, शरीर के धर्मों को आत्मा में मानता है, बुद्धि के धर्मों को आत्मा में मानता है। इसी बात को यहाँ बता दिए कि अहम प्रत्यय का लंबन है, आश्रय है, मतलब अहमाकार वृत्ति वाला मन, मनस तादात्म्यापन्नतया, मन के साथ एकीभूत होकर के, तादात्म्यापन्न होकर के अहम वृत्ति का आश्रय मैं करके जो है उसी का भान होता है, लेकिन शुद्ध का भान नहीं होता। जो हम लोग व्यवहार करते हैं मैं, तो मैं अहमाकार वृत्ति, यही अहमाकार वृत्ति, उस अहमाकार वृत्ति का आश्रय है, लेकिन वो उपाधि के साथ मिल करके अज्ञान दशा में भान हो रहा है। जब जो है स्वरूप का विवेचन कर लेता है, अलग करके जान लेता है, तब जब मैं का प्रयोग करेगा, शुद्ध में प्रयोग करेगा। इस तरह से तहम प्रत्यय अहम वृत्ति लंबन बिंबग्राहिणी यस्य, अहम वृत्ति है लंबन यानी आलंबन, बिंब को ग्रहण करने वाली जिस आत्मा की, वह आत्मा हो गया अहम प्रत्यय लंबना, मतलब अहम वृत्ति विषय, अहमाकार वृत्ति का वह विषय बन रहा है। मैं करके वही आत्मा ही विषय बन रहा है, लेकिन वह मन के साथ एकीभूत होकर के विषय बन रहा है। अवस्था त्रय साक्षी सन, और वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी होता हुआ पांचों कोशों से विलक्षण रहता है, विलक्षण होता है। तो देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्थात्रय, अवस्थात्रय से तीनों लेना, ऐसा नहीं वो सोचा कि कोई दूसरी भी अवस्था मान लेते। लोग कहते ना, भाई पहले मैं बहुत गरीब था, बीच में थोड़ा पैसा कमाया तो मध्यम वर्ग का हो गया, अभी मैं अमीर हो गया। एक भी अवस्था है एक, लेकिन यहाँ पे अवस्था से लेना जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्था त्रय साक्षात दृष्टासन, साक्षी का देखो अर्थ दे दिया, साक्षी का मतलब साक्षात दृष्टा, तो साक्षात देख, साक्षात पश्यत इति साक्षी, साक्षात जो देखने वाला है, साक्षात जानने वाला है, बिना किसी व्यवधान के जो जानने वाला है, जिसको जानने के लिए किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती, वही है साक्षात साक्षी। तो इसलिए वो अवस्था त्रय का साक्षी होता हुआ, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्था त्रय साक्षात दृष्टा सन पंचकोश। हाँ जी बोलिए। ये अवस्था त्रय किसका है? जीव का है कि शरीर का है कि आत्मा का? एक तो जीव की अवस्थाएं मानेंगे, जीव की अवस्थाएं मानेंगे। हाँ, जीव की है ना, जीव व्यवहार जो व्यवहार कर रहा है उसी। ऐसे देखिए, प्रश्नोपनिषद में जो इसका विचार आया, तो वहाँ पे आया भाई जागृत अवस्था किसका धर्म है, तो आप बोला जागृत अवस्था इंद्रियों का धर्म है। लेकिन इंद्रियों मतलब इंद्रिया स्वतंत्र अलग से तो है नहीं ना, वो चेतन तो मिला ही रहेगा, बिना चेतन के इंद्रिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। यद्यपि वहाँ बताया है कि भाई अलग अलग करके देखा जाए, प्रश्नोपनिषद में विचार, वहाँ टीका इत्यादि में बहुत अच्छी तरह से विचार किया गया है कि जागृत अवस्था किसका धर्म है। बोले जागृत अवस्था ये इंद्रियों का धर्म है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है। मन भी ले लेना, इंद्रिय मन। स्वप्नावस्था किसका धर्म है? बोले स्वप्नावस्था केवल मन का धर्म है, क्योंकि मन ही केवल जो है वहाँ पे व्यवहार करता है। सुषुप्ति अवस्था किसका धर्म है? बोले सुषुप्ति अवस्था अज्ञान का धर्म है। ये तीन का वहाँ ऐसा बता दिए। लेकिन देखिए, इंद्रियों का धर्म तो है, किंतु इंद्रियां स्वयं तो जड़ है, वो कैसे व्यवहार करेंगी? तो वहाँ मतलब चैतन्य के अध्यास से युक्त इंद्रियों को लेना ही पड़ेगा, बिना उसके व्यवहार होगा नहीं। इसलिए जीव की ही ये अवस्थाएं है, जीव की अवस्था है, जो जीव भाव को प्राप्त कर लिया है उसकी अवस्था है। जी देखिए आगे।
अवस्थात्रय साक्षी सन, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपावस्थात्रय साक्षात दृष्टा सन। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो 3 अवस्थाएं है उनका साक्षात दृष्टा होते हुए पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से अलग है। 5 कोश क्या, ये तो आप पीछे आ चुका, अन्नमय प्राणमय मनोमय। जो अन्न का विकार है, अन्न खाने से बढ़ता है और अन्नात्मक पृथ्वी में लीन हो जाता अन्नमय को शरीर, जिसमें प्राण, पंच प्राण की प्रधानता है, कर्म इंद्रिय है प्राणमय, पंच ज्ञान इंद्रिय और मन की प्रधानता, मन और पंच ज्ञान इंद्रियों से युक्त मनोमय कोश, बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रियों से युक्त विज्ञानमय कोश, और आनंद का प्रतिबिंब रूपी जो है आनंदमय कोश। 3 प्रकार की जो वृत्तियाँ, प्रिय मोद प्रमोद, इनसे होने वाला जो सुखाकार वृत्ति वही है आनंदमय कोश। अनित्य सुख है ना वो, इसलिए वो भी ढकता है आत्मा। ते 5 जो कोश है इनसे व्यतिरिक्त, इन सबसे अलग है। स नित्यम सर्वदा कश्चिद अस्ति, ऐसा कोई आत्मा है। कोई आत्मा है, क्यों ऐसा बता रहे, क्योंकि वह शब्द का विषय नहीं, ज्ञान का विषय, ऐसा कोई है। इसलिए आप लोग मंगलाचरण तो सुने ही है, जो मधुसूदन सरस्वती जी लिखे हैं। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। बोले जिनके हाथ में वंशी शोभायमान हो रही, नवनीरद आभात, नए मेघ के समान, नूतन मेघ के समान, श्याम वर्ण का बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है नूतन मेघ, उसके समान जिनकी आभा है। पीताम्बर धारण किए हुए, बिंब फल के समान जिसके ओठ लाल लाल है। बिंब फल एक होता है, लाल लाल फल होता है। बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर की विंद नेत्रा, पूर्ण चंद्रमा के समान मुखार विंद, मुख जिनका मुख है और कमल के समान जिनके नेत्र है, ऐसे कृष्ण भगवान से बढ़ करके मैं कोई तत्व नहीं देखता। ऐसा वो श्लोक है। लेकिन वहाँ पे जो वेदांती अर्थ करता है ना, वेदांती लोग अर्थ करते भाई कृष्ण भगवान तो सोपाधिक रूप हो गए, तो कृष्णात् परम किमपि तत्वम अस्ति, कृष्ण भगवान ने सोपाधिक, उस भगवान का जो सोपाधिक रूप है उससे बढ़कर के कोई तो तत्व है, लेकिन मैं जान नहीं पाता। द्वैतवादी क्या कहेंगे, कृष्ण से बढ़कर के कोई किसी को मैं नहीं जान पाता। लेकिन वेदांती अन्वय करेगा, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अस्ति हम न जाने, कृष्ण भगवान से बढ़ करके कोई एक तत्व है लेकिन मैं उसको नहीं जान पा रहा हूँ। इस तरह से अर्थ करते हैं। तो इसी प्रकार बस वही शैली यहाँ है कि वह तत्व सर्वदा कुछ तो है, कोई तो ऐसा तत्व है जो शब्द का विषय नहीं, ज्ञान का विषय, इसलिए कहते कुछ तो है, कश्चित कोई तो है। तो सयो आत्मा, वही आत्मा है। अब इतने प्रमाण देने पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझाया जाए। भाई हमारा ही स्वरूप है, हम सबको जानने, हम ही आत्मा है, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन ये है कि भाई अज्ञान दशा में मिला जुला करके देख रहे हैं, उसको हमें सारी मिलावट को हटाना पड़ेगा। अत्र कालत्रया बाध्यत्व रूप सदरूपत्वम उत्तम। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताया गया कि जो नित्यम कह दिए, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तो मतलब उसका तीनों कालों में बाध नहीं होता। स्थूल शरीर जो है विलीन हो जाता है, सूक्ष्म शरीर लीन हो जाता है, अज्ञान का भी बाध होता है, अज्ञान परिणामी है। लेकिन यह कालत्रय अबाध्य सदरूप है, अबाध्य रूपत्व सदरूपत्वम उत्तम यहाँ कहा गया। और ये जो बताए तीनों अवस्थाओं का साक्षी, उसी को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं। अवस्थात्रय साक्षित्वम उपपादयति, वह तीनों। हाँ जी बोलिए साराजू भाई। जैसे बोला कृष्ण प्राप्ति ही सर्वोच्च है, हाँ, वहाँ पर जो उपासना करिए कृष्ण की या गोपियाँ बोलती है कृष्ण मिल जाए, ये सब अब हम सुनते हैं तो ये अंतःकरण की शुद्धि की और कुछ नहीं उसका मतलब। कहाँ पे, मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे
हाँ हाँ तो वो सब अभी ये वेदांत पढ़ने के बाद लगता है कि वो जो साधना कही गई है हाँ वो सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है बस। हाँ हाँ, मतलब क्या है, अशुद्धि के लिए। हाँ सही बात, सोपाधिक रूप जो है ना, एकाग्रता के लिए, एकाग्रता हो जाए हमारी बुद्धि, तो इसके लिए वो सोपाधिक रूप का निरूपण हुआ है। क्योंकि ऐसे लीलाओं का चिंतन करेंगे तो थोड़ा बुद्धि एकाग्र होगी। बताया था भी कुछ दिन पहले साधन भक्ति और साध्य भक्ति, कुछ दिन पहले यहीं पे आया था, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। तो पहले साधन श्रवण कीर्तन आदि करेंगे, साधन भक्ति होगी, फिर परम प्रेम रूपा भक्ति होगी, और फिर उसी जो है उनके कृपा से ही फिर उनको अपने से अभिन्न जानेगा। तो ये साध्य भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति, ऐसा बताया पीछे भी आया। चल महात्मा भी अभी नाम स्मरण करते हैं, वो भी परमात्मा का नाम लेते हैं, हाँ। क्यों करते हैं सर? महात्मा वो अलग अलग प्रकार के मत है ना। जैसे वैष्णव लोग हैं वो तो सोपाधिक ही मानते हैं, द्वैतवादी है। और जो सन्यासी है, सन्यासी में भी हर एक प्रकार के, सभी के अंदर श्रवण की योग्यता नहीं है, ये भी बता दें। सन्यासी बहुत है, लेकिन श्रवण करने वाले आपको लगभग 5-10% ही होंगे। अरे बाप रे। हाँ बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तुमको, इसलिए ओमकार का जाप करने के लिए इसलिए कहा गया है, ओमकार का जाप करें, तो इसलिए ये सब कहा गया है। बाकी जो आती रहती है वो भी हम करते हैं। हाँ वैसा अंतःकरण की शुद्धि के लिए बस। हाँ, और क्या, वो सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। चलिए देखिए, अवस्थात्रय साक्षित्व को यहाँ उपादन करें, तीनों अवस्थाओं को साक्षी है, इसको दिखा रहे या इत्यादि ना। श्लोक नंबर 128 देखिए, यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावं अभावमहमित्ययम्। यो विजानाति सकलम, जो सभी को जानता है। कहाँ पे जानता है? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। जागृत अवस्था में इतना लंबा चौड़ा जगत देख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुमान से भी मालूम पड़ता है, कई चीज़ें अनुमान भी कर लेते हैं। स्वप्नावस्था में भी हम लोग देखते हैं, और गहरी निद्रा में अज्ञान का भी अनुभव होता है। तो जो तीनों ही अवस्थाओं में सबको जानता है, सबको जानने वाला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि साक्षी जो है पूरे संसार का प्रकाशन कर रहा है, किसी को जान करके, किसी को ज्ञात रूप से प्रकाशन कर रहा है, किसी को अज्ञात रूप से। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है सत्यनारायण। व्यक्ति मतलब शरीर को ही कहा जाता है, नाम तो शरीर का ही रखा जाता है, आत्मा का तो, शुद्ध आत्मा को तो नहीं। तो आपसे पूछे, आप उस सत्यनारायण को जानते हो क्या? तो बताओगे नहीं महाराज, मैं इसको नहीं जानता। तो ये जो मैं नहीं जानता, ये जान करके बोल रहे हो कि नहीं जान करके बोल रहे हो? मैं नहीं जानता हूं उसको, यह भी आप जान करके बोल रहे हो कि नहीं जान करके बोल रहे हो? तो आप कहोगे नहीं जान के बोल रहा हूँ। जान करके मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा जान करके बोल रहा हूँ, ऐसा आप बताना पड़ेगा। भाई मैं नहीं जानता हूँ, अगर ऐसा नहीं जानोगे फिर कैसे कहोगे मैं नहीं जानता हूँ? इसलिए साक्षी जो है सभी पदार्थों को, किसी को ज्ञातत्वेन प्रकाशन कर रहा है, किसी को अज्ञातत्वेन। तो सभी को जान रहा है, किसी को ज्ञात रूप से जान रहा है, किसी को अज्ञात रूप से जान रहा है। इसलिए यहाँ कहा दिए, यो विजानाति सकलम, सबको जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। अब बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि की वृत्ति हो, बुद्धि में कोई, मन में कोई वृत्ति बने, रूपाकार वृत्ति, रसाकार वृत्ति, उनको भी जानता, उनके बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति के सद्भाव को जानता है। और वृत्ति जिस काल में नहीं है, अभाव, वृत्ति के अभाव दशा को भी वह अनुभव कर रहा है। सुषुप्ति अवस्था में कोई वृत्ति नहीं, उसको भी जानता है। और जब व्यवहार कर रही बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति के सद्भाव को, बुद्धि वृत्ति जिस काल में है
उन सबको अयम, ये जो अपरोक्ष आत्मा है, सबको जानता है। तो मतलब तीनों अवस्थाओं का यह साक्षी है। यो विजानाति सकलम, देखिए, इदम इदम पश्यामि अनुमेनोमि शब्दात् प्रत्येमि स्मरामि इत्यादि प्रकारेण, इसको मैं देखता हूँ, इसका मैं अनुमान करता हूँ, इसको मैं शब्द से जानता हूँ, इसका मैं स्मरण करता हूँ, इत्यादि प्रकारेण जागृत स्वप्नयोः, इत्यादि प्ररूप से जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि और उसकी वृत्ति के सद्भाव को जानता है। बुद्धि जब भी वृत्ति होती है तुरंत प्रकाशन कर देता, उसी काल में, तुरंत क्या कहे, उसी काल में। तो इत्यादि रूप से जागृत और स्वप्न अवस्था में बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति के सद्भाव को जो जानता है, और जिस काल में बुद्धि और उसकी वृत्ति नहीं है, न किंचिद अवेदिशम इति सुषुप्त्यानंतर कालिक, सुषुप्ति में कुछ नहीं जाना, इसलिए जब सो करके उठेगा सुषुप्ति के अनंतर काल में स्मृति करेगा, जागने के बाद स्मरण करेगा कि देखो भाई मैंने कुछ नहीं जाना, बहुत गहरी निद्रा हुई, कुछ पता ही नहीं चला। न किंचिद अवेदिशम इति सुषुप्त्यानंतर कालिक, इस प्रकार से सुषुप्ति के अनंतर काल में होने वाले स्मृत्यानुसार, यानी स्मृति के अनुसार, तो स्मरण से यही मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पे हमने किसी का अनुभव नहीं किया। स्मृत्यानुसारेण सुषुप्त बुद्धि तद्वृत्ति अभावम च, किसी का अनुभव नहीं किया मतलब बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति का अनुभव नहीं किया, अज्ञान का तो अनुभव किया, इसलिए कहता है मैंने कुछ नहीं जाना। च यो विजानाति, इस तरह से जो जानता है, सकलम जागृत भावान स्वप्न पदार्थान सुषुप्त अज्ञानम च, सभी को जागृत के भाव, भाव यानी पदार्थ, भाव का मतलब वो सब्जी का भाव नहीं लेना, भाव यानी पदार्थ, संपूर्ण जो जागृत के भाव पदार्थों को, भाव यानी पदार्थों को, स्वप्न पदार्थान, स्वप्न के पदार्थों को, और सुषुप्त अज्ञानम च, और सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान को भी, अहम करके मैं इसको देख रहा हूँ, अहम इदम, अहम का अर्थ करे अहम इदम जानामि, श्लोक में आया अहम इत्ययम, उस अहम का अर्थ करे अहम इदम जानामि, मैं इसको अभी देख रहा हूँ, इसको मैंने पहले देखा था, अज्ञासिसम, पहले देखा था, ज्ञास्यामि, आगे देखूंगा, इस तरह से हम करके अनुभव करता है। हम जानामि, हम अज्ञासितम, हम ज्ञास्यामि, कौन जानता है? अयम आत्मा, यह आत्मा ही जानता है। इति अन्वय, इस तरह से सिद्ध हो गया कि तीनों ही अवस्थाओं का यह साक्षी है, इसके सिवा दूसरा कोई साक्षी नहीं, यही साक्षी है। तो साक्षी है तो इसका भी कोई साक्षी होगा। जैसे जो है कोई आदमी दूसरे के ऊपर बहुत ध्यान रखता है, देखते रहता है कौन क्या कर रहा है, एक तीसरा आदमी उसको भी देखते रहा कि ये क्या कर रहा है। कोई आदमी सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी करने वाले हो जाते भाई ये क्या करता है। दूसरे की जैसे कोई बहुत निंदा करे तो अन्य लोग भी उसके अंदर कुछ दोष निकालते हैं। ऐसे ही शंका हो कि भाई जब आत्मा सभी को जानने वाला है तो आत्मा को कौन जानता है, तो इसको बता रहे नहीं, उसको जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं है। इस बात को अगले श्लोक में दिखाएंगे। इतरा वेद्यत्वेन सर्वदृष्टित्वेन च ज्ञान स्वरूपत्वम आह, वह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। बोले क्यों? क्योंकि इतरा वेद्यते, दूसरे के द्वारा वह वेद्य नहीं है। दूसरे के द्वारा वह सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जानता, इतर के द्वारा वेद्य नहीं। और सर्वदृष्टित्वेन, सबका वह दृष्टा है, सभी उसके लिए दृश्य है। दृश्य कभी दृष्टा का प्रकाशन नहीं करता, दृष्टा दृश्य का प्रकाशन करता है।
इसलिए वह ज्ञान स्वरूप है। इस बात को बता रहे आह यानी कहते हैं, यह पश्यति इत्यादि ना, इस श्लोक के द्वारा। श्लोक नंबर 129। यह पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति किंचन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम्। यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो दूसरे किसी की भी अपेक्षा नहीं रह करके स्वयं सबको देखता है। भाई ज्ञान स्वरूप है, उसको जो जानने के लिए कोई दूसरी चीज की अपेक्षा नहीं है, इसलिए जो स्वयं ही सभी पदार्थों को देखता है। और यं न पश्यति किंचन, जिसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, है ना, कोई जान नहीं सकता। इसलिए उदाहरण इसमें देते एक महात्मा जी, थोड़ी छोटी इस बात की बताते हैं कि कोई जो माता पिता का औरस संतान हो, औरस संतान मतलब विवाह होने के बाद जो संतान है, औरस संतान, अगर माता पिता का विवाह देखना चाहे तो साक्षात नहीं देख सकता, क्योंकि विवाह के बाद पैदा हुआ। ऐसे सभी दृश्य आत्मा से प्रकाशित हो रहे, प्रकाशित हो करके व्यवहार दशा को प्राप्त हो रहे। तो बताओ आत्मा का कैसे पीछे मुड़ करके, आत्मा का कैसे प्रकाशन, के सबके पीछे वह है, सबके भीतर है, कैसे देख पाएंगे। इसलिए यं न पश्यति किंचन, जिसको कोई नहीं देख सकता। यश चेतयति बुद्ध्यादि, जो बुद्ध्यादि को चेतयति, प्रकाशयति, उनमें बुद्धि आदि में प्रतिफलित हो करके चेतन के समान बना देता है। चेतयति का अर्थ चेतना से विशिष्ट कर देता है। उसी आत्मा, वही आत्मा बुद्धि आदि में प्रतिफलित होकर चेतन के समान बुद्धि मालूम पड़ती है। जब प्रतिफलित हो गया, शरीर बताओ जड़ है, चेतन जैसा मालूम पड़ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जो है जड़ है, सब चेतन जैसे मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि जो इन सब में प्रतिफलित हो करके चेतयति यानी चेतन के समान कर देता है। जड़ पदार्थ भी चेतन जैसे मालूम पड़ने लगते, लेकिन न तद्यम चेतयत्ययम, वे सब इसको जो है चेतन चेतना से विशिष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वह स्वयं चेतन है। अयम, यही आत्मा हमारा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है। टीका में देखिए, यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो स्वयं ही सभी को देखता है। क्योंकि श्रुति ब्रदर ने नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, इसको छोड़ करके दूसरा कोई दृष्टा नहीं, यही एकमात्र दृष्टा है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई दृष्टा नहीं। इति श्रुते। और यम न पश्यति किंचन, लेकिन जिसको कोई नहीं देख पाता, केनोपनिषद में आया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मन, उस आत्म तत्व को में चक्षु नहीं जाती, मतलब चक्षु उसका प्रकाशन नहीं कर पाती। न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं जाती, वाणी भी उस आत्म तत्व का प्रकाशन नहीं कर पाती। नो मन, मन भी उसको वहाँ नहीं जाता, मतलब उसका प्रकाशन नहीं कर पाता। जैसे कोई प्रकाश हमारे पास आए या जड़ के पास, घट के पास के ऊपर जाए, तब घट का प्रकाशन करेगा। अब मन बुद्धि आदि को वहाँ तक गति ही नहीं है तो क्या प्रकाशन करेंगे। इतना सूक्ष्म है, बताओ, आकाश का भी कारण है, इसको कैसे प्रकाशन कर पाएंगे। और भी आया न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर देवैः तपसा कर्मणा वा, शायद ये मुंडक का है, हाँ मुंडक उपनिषद। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, इसको चक्षु के द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, नापि वाचा, नई वाणी के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। नान्यर देवै, देवताओं के द्वारा, देवों के द्वारा, देवता मतलब अन्य इंद्रियों के द्वारा, देव का अर्थ इंद्रिया ले, न अन्यर देव, अन्य देवता, द्योतनात् देवा इंद्रियाणी, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता मुंडक में। और भी नय वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, न तो वाणी के द्वारा, न ही मन के द्वारा और नहीं चक्षु के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, विषय नहीं बनाया जा सकता। इत्यादि श्रुतिभ्यः,
इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ता है कि वह तो सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं जान पाता, इंद्रियों के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं हो पाता। यह बुद्धियादि जड़म चेतयति, जो बुद्धि आदि जड़ को चेतना से चेतना से विशिष्ट कर देता है, यानी स्वप्रतिफलनेन चेतनवत करोति, स्व के प्रतिफलन के द्वारा, स्व के प्रतिबिंब के द्वारा बुद्धि में आत्मा प्रतिबिंबित हो गया तो बुद्धि भी चेतन जैसी मालूम पड़ती। जैसे नदी के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह भी चंद्रमा जैसा दिखता है। छोटा बालक यही कहेगा वहाँ चंद्रमा है। इसी तरह से बुद्धि में प्रतिफलित होकर के चेतन के समान जो कर देता है, लेकिन वह बुद्धि आदि उसको चेतन जैसा नहीं कर पाती, क्योंकि वह स्वयं चेतन है, असली है ना, नकली नहीं है। तद बुद्धियादि यम न चेतयति, जो बुद्धि आदि जिसको चेतनवत नहीं कर पाती, क्योंकि स्वतः चेतनत्वात् वह स्वयं चेतन है। तो मतलब तात्पर्य क्या है, जड़म ही स्वकार्यार्थम चेतनम अपेक्षते। जड़ तो अपने कार्य को करने के लिए चेतन की अपेक्षा रखते हैं, न चेतन से पराकांक्षा, किंतु चेतन को पर यानी जड़ की आकांक्षा नहीं रहती कार्य करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए। अयम आत्मा, यही वह आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका यहाँ विचार चल रहा है। इति अन्वय। तो अच्छा ये आत्मा है, लेकिन क्या शरीर के भीतर ही है या थोड़ा बड़ा है, लंबा चौड़ा है? तो बोले नहीं भाई, देखिए आत्मा व्यापक है, ये प्रत्यक्ष तो नहीं मालूम पड़ रहा है। यदि विचार करें तो समझ सकते हैं कि जब आप गाढ़ी निद्रा में गए, सारी उपाधियों को छोड़े, तो ऐसा लग रहा है कि व्यापक हो गए हम। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद में मंत्र आया है। कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीनो दूरम व्रजति, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है दूर चले गया। मन हमारा कहीं दूर चले गया तो आत्मा वहाँ भी मन का प्रकाशन कर रहा है। आपका मन बैठे बैठे काशी पहुँच जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि मेरा मन वहाँ पहुँच गया है। तो बताओ, आत्मा बैठे बैठे ही दूर चले गया, दूर जाके प्रकाशन कर दिया। और शयानो याति सर्वतः, सभी उपाधियों का लय हो जाने पर, सो जाने पर जैसे लग रहा है कि सब जगह चले गया, व्यापक हो गया, सारी परिच्छिन्नता हट गई। कैसा जो देव है स्वयं प्रकाश आत्मा, उसको कौन जान सकता है? मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी ही जान सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। तो जो विवेचन करने वाले तो समझ सकते हैं, बाकी ऐसे तो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है कि आत्मा व्यापक है। भाई अगर आत्मा व्यापक है, प्रत्यक्ष ही हो जाता तो ये वादियों में इतना झगड़ा क्यों है? कोई कहता है शरीर परिमाण वाला है, कोई कहता है अणु है, कोई कहता है व्यापक है, कोई कहता है मध्यम परिमाण वाला है। आत्मा को लेकर के भी नाना प्रकार के विवाद होते वादियों में। अगर आत्मा की व्यापकता प्रत्यक्ष होती तो ये विवाद नहीं होता। इसलिए विचार करके जानना पड़ता है, युक्तियों के द्वारा उपाधि में तादात्म्य को छोड़ना पड़ता है, दुराग्रह को छोड़ना पड़ता है। इसलिए देखिए श्लोक नंबर 130 में आत्मा की व्यापकता को दिखा रहे हैं। पहले श्लोक उच्चारण किया जाए। येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन अभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। येन विश्वमिदं व्याप्तम, जिसके द्वारा यह पूरा का पूरा विश्व व्याप्त है, पूरा का पूरा विश्व। भाई अधिष्ठान तो एक ही है। सिनेमा के पर्दे में, सिनेमा का पर्दे एक ही पर्दे के ऊपर पूरा फिल्म दिखेगा। इसी प्रकार अधिष्ठान एक ही है, यहाँ कोई अलग अलग नहीं है कि यहाँ भारत देश के लिए अलग अधिष्ठान है, अमेरिका के लिए अलग अधिष्ठान है,
अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग अधिष्ठान, ऐसी बात नहीं। ये न विश्वमिदं व्याप्तम, जिसके द्वारा पूरा का पूरा विश्व व्याप्त है। यम न व्याप्नोति कश्चन किंचन, लेकिन जिसको कोई भी व्याप्त नहीं करता। अभारूपम इदम सर्वम, ये जो संपूर्ण जगत अभारूप नहीं, अभारूप यानी जड़ रूप है, प्रकाश रूप नहीं है, जड़ है। तो वह जड़ पदार्थ यम भांतम अनुभात्यम, जिसके प्रकाशित होने पर प्रकाशित होते रहता है ये जड़ जगत। अयम, यही आत्मा है, यही व्यापक है। जिस आत्मा के प्रकाशित होने पर पूरा जड़ जगत प्रकाशित होता है, अयम, यही हमारी आत्मा है, वह व्यापक है। देख लीजिए टीका में, सर्वोपादानतया, वह सबका उपादान है, इसलिए सब में व्याप्त है। ये सर्वांतरेण इदम विश्वम जगत व्याप्तम, उस सर्वांतर के द्वारा यह पूरा का पूरा विश्व व्याप्त है, यानी विशेषण आप्तम संबद्धम, विशेष रूप से संबद्ध है, उसी में कल्पित है। किंचन किमपि वस्तु यम आपनानुम न व्याप्नेति, लेकिन जगत की कोई वस्तु जिस आत्मा को व्याप्त नहीं कहती, क्योंकि अस्य सर्वस्य बाह्यत्वात्, यह पूरा का पूरा जगत तो बाह्य, इसके बाहर है, इसके इन सभी के बाहर भी है, जो है इसलिए बताएगा ना, वह भीतर भी है बाहर भी है। इसलिए विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, अपने एक अंश के द्वारा पूरे जगत को मैं दृढ़ करके स्थित हूँ, मतलब परमात्मा की एक अंश में माया कल्पित है, और उसी माया में पूरा जगत कल्पित है। तो पूरे एक अंश के द्वारा ही पूरे जगत को मैं दृढ़ करके स्थित हूँ। गीता में अविकारावर्ती च तथा ही स्थितिमाह, ब्रह्मसूत्र में भी आया, ब्रह्मसूत्र में लगभग आखिरी में सूत्र आया है, विकार में नहीं रहने वाला भी वह आत्मा है। यानी जगत जहाँ है वहाँ तो आत्मा है ही, इस जगत को छोड़ करके विकार में नहीं रहने वाला शुद्ध है ना, इससे अतिरिक्त भी बहुत व्यापक है। तथा स्थिति में इसी बात, इसी सिद्धांत को, इसी बात को अन्यत्र बहुत श्रुतियों में कहा गया है। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इसके एक पाद में पूरे भूत है, पूरे प्राणी है, पूरा जगत है, और तीन पाद अमृतम दिवी, अमृतत्व में, स्वरूपभूत प्रकाश में, अमृतत्व में स्थित है। एक पाद में पूरा जगत और तीन पाद अमृतत्व में स्थित है। इति स्मृति सूत्र श्रुतिभ्य, इत्यादि स्मृतियों से, सूत्रों से और श्रुतियों से ही मालूम पड़ता है कि अब व्यापक है। कितना व्यापक है? जायान पृथिव्या, जायान अंतरिक्षा, जायान एभ्यो लोकेभ्य, पृथ्वी से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा, इन सभी लोकों से बड़ा है। इत्यादि श्रुतिभ्य, श्रुतेश्च, ऐसी श्रुति भी है। तो पूरा का पूरा जड़ जगत उस व्यापक के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अभा रूपम यानी अप्रकाश रूपम जड़म, ये जो जड़ जगत है उसके प्रकाशित होने पर ही प्रकाशित होता है। इदम सर्वम चिद रूपम यम भांतम अनुभाति, यह सभी का सभी जगत जिस चिद रूप के प्रकाशित होने पर प्रकाशित होता है वही आत्मा है। क्या प्रमाण है? मुंडक में आया, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके प्रकाशित होने पर सबका सब प्रकाशित होता है। इति श्रुते है, ऐसी जो आत्मा है हम आत्मा वही व्यापक है। इति अन्वय। अत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुत्युक्तम आनंत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति में जो आनंत्य कहा गया, व्यापकता, देश परिच्छेद शून्यत्व, उसके कथन के द्वारा कथितम, उस आनंत्य को यहाँ बता दिया गया। देश परिच्छेद शून्यत्व के कथन के द्वारा श्रुति में जो आनंत्य कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में, उसको यहाँ बताया गया। आगे का विचार हम लोग द्वितीया को करेंगे, 3 दिन अनध्याय रहेगा बीच में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।